हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जोहार। आप सब कैसे हैं? आप सब बढ़िया होंगे। आज हम का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत एवं विद्युत धारा। एमे हमन का पढ़बो, पंखा चलथे कैसे, लाइट कैसे जलथे। जब विद्युत धारा बहही तभे लाइट जलही, करेंट मिलही तभे जलही। तेला देखथन हमन ह आज कही टाइप से। आज हमार टॉपिक हरे विद्युत एवं विद्युत धारा। ओकर अंतर्गत जितना हमार सब पॉइंट हे वो सब ला हमन कवर करबो भाई, ठीक है। जैसे कि विद्युत आवेश, धारा, विद्युत क्षेत्र, कूलाम नियम, उपयोग, फलन, एक अंदर का विभवांतर, मतलब सब ला कवर करबो भाई, ठीक है। तो आज हमारा रही विद्युत एवं विद्युत धारा। पूरा टॉपिक टू टॉपिक वाइज चलबो भाई हमारा, ठीक है। चलो एमे देखथन हमन आगे चलथन हमन कि पहली का हरे हमार आवेश का होथे का एला देखथन भाई, ठीक है। जैसे कि एला देखो, जैसे कि परमाणु एवं आवेश पहले देखन, आवेश ला जानो तब तो धारा में जाबो जी हमन, ठीक है। जैसे कि का है हमारे पास परमाणु एवं आवेश। तो पहली का होथे हमन परमाणु में का होथे हमन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इही में का होथे हमारे पास इलेक्ट्रॉन का में जाथे हमारे पास माइनस में जाथे, प्रोटॉन का में जाथे हमारे पास प्लस में जाथे, और न्यूट्रॉन का उदासीन रथे, ठीक है। एला सब ला पता होही। एमे देखथन हमन जैसे कि लिखा है परमाणु ह ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई। ब्रह्मांड के का हरे सबसे छोटी इकाई हरे, ठीक है भाई। जैसे परमाणु देखा था, परमाणु ब्रह्मांड के सबसे छोटी का यह तीन मूल कणों से मिलकर बनता है। बताओ आप विनेश, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हम माइनस में लेके चलते हैं, प्रोटॉन ला प्लस में और न्यूट्रॉन ला उदासीन लेके चलते हैं, ठीक है भाई। में देखो प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं, प्लस चार्ज डिनोट करते हैं भाई। और न्यूट्रॉन अभी नाभिक में उपस्थित रहते हैं, जीरो चार्ज मतलब उदासीन मान के चलते न्यूट्रल ला, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षा में गति करते, मतलब चारों ओर क्या करते वो घूमते, ठीक है भाई। अगला करते हैं माइनस, ठीक है, चारों ओर घूमते इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है। अब एला देखो अब, ठीक है। चलो भाई, ये दे यही चला लिखा है एक प्रोटॉन का अर्थ है धनात्मक आवेश, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं है, एक जीरो बालथन भाई, जीरो का बोलते हैं कोई आवेश नहीं रहा है। इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक आवेश रहते। चलो अब एला देखो, एक दिखत है आप मतलब मस्त डायग्राम के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के आवेश। ये बाहर में जो घूमत है वो कह रहे हमारे पास इलेक्ट्रॉन रहते, और अंदर में जो है वो में हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते, ठीक है भाई। हाँ अब देखो एक तरफ, जैसे कि तटस्थ परमाणु में कोई आवेश नहीं रहा है, कोई आवेश नहीं है तटस्थ परमाणु में भाई, ठीक है। अब इनमें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण कैसे होते, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण देखो, ये में से इलेक्ट्रॉन वाले नीला नीला जो दिखत है वो कौन है, ये पर पक्षांतर होते, तो क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होते। चलो अब एक देखो इनमें, हाँ ये थोड़ा सा बड़े कर देते इला ताकि अच्छा से दिखे, ठीक है भाई। चलो इनमें धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की कमी देखो, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी दिखा थे, दो ठन बस दिखा थे नीला नीला, इला इलेक्ट्रॉन के रूप में लिखते हैं। इनमें दो ठन देखते धन आवेश का है कमी है, इनमें का है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मतलब एक का बाहर की ओर का हमारे पास पूरा घूमत है, बहुत सारा घूमत है, का हमारे पास ऋणात्मक दिखा थे, वो का हमारे पास इलेक्ट्रॉन हरे, ठीक है। चलो अब एक तरफ देखो, आप जैसे कि एक लिखा का है जब किसी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाते तो वह धनात्मक आवेशित हो जाते, ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते तो का होते धनात्मक आवेश, अब इलेक्ट्रॉन आते तो का होते ऋणात्मक आवेश, यही चीज देखना है ना। और जब किसी परमाणु में एक या अधिक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते मतलब वह अथे तो का होते वह ऋणात्मक आवेशित हो जाते। हाँ अब आगे देखो, हम मस्त इसने क्लास करबो पूरा। हाँ अब एक पहले आवेश ला उपयोग कौन करके देखे भाई, तेला देखथन आप। जैसे कि कर दिखा थे इंग्लैंड की, इंग्लैंड लिखा गए ना, इंग्लैंड नो हरे भैया, ये हरे इंग्लैंड हरे। हाँ एक हरे इंग्लैंड हरे, इंग्लैंड की महारानी का नाम एलिजाबेथ। वो ओकर प्रयोग ला देखथन आप, वो कैसे टाइप से आवेश ला प्रयोग करे। जैसे कि एक लिखाए का है प्रयोग के, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के घरेलू चिकित्सक, ओकर का चिकित्सक रहा जैसे, ओकर घरेलू चिकित्सक ने जब कांच के छड़ को रेशम से रगड़ा, कांच के छड़ को जब रेशम से, देखो का लिखा है ना, कांच के छड़ को रेशम से रगड़ी से तकाओ इसे छड़ के छोटे छोटे चीजों को, छड़ में छोटे छोटे चीजों को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है। जैसे कि हम ना बचपन में उपयोग करते हैं, पेन ला सर में इसी से करन, और छोटे छोटे कागज के टुकड़ा रहे ना वो टच करन तो का है वो आकर्षित कर में पेन में चिपक जाए, वही चीज करते वही आवेशित करे, वही रूप में पढ़ते हैं, ठीक। चलो अब एला देखथन क्षमता आ जाते वही चला बोले हन। अब एक देखथन अब
जैसे कि दिखत हे कर कांच ला पकड़े नीचे में कागज के टुकड़ल कर दे भाई अब ये काहे तीर में ला जाते तो काहे चिपकथे कांच में हमन पेन ला करके देखा थे तो पेन में काहे जैसे चिपके हमन रगड़न था ओमे काहे आवेशित आ जाती ठीक है एकर सेती ओह चिपकथे। अब एला देखो हल्का से जैसे कि कांच के छड़ ला धनावेश बोले हैं तो कांच के छड़ धनावेश कैसे होई से एला देखो पहले जब कांच के छड़ का रेशम से रगड़े गया तो यह धनात्मक आवेश हो गया। रेशम से रगड़ो तो कांच का है धनात्मक आवेश हो जाते ओकरे कारण कांच के छड़ का धनात्मक आवेश मान के चलते और रेशम लग देखथन अब कि रेशम पर ऋण आवेश का भर जब कांच के छड़ रगड़थन से रेशम के कपड़े में इलेक्ट्रॉन आ गए रेशम के कपड़ों का इलेक्ट्रॉन आ जाती और यह ऋणात्मक आवेश हो जाते रेशम के कपड़ा का इलेक्ट्रॉन आथे तब वो ऋण आवेश होते इलेक्ट्रॉन आथे तब ऋण आवेश और जथे था धनात्मक आवेश यही देखना है ठीक है। चलो अब एक देखो ये वाला ये तद्धित चालक के खोज एक आहरण इंग्लैंड की महारानी के चिकित्सक खोज करे वही देखते आवेश ला कहीं टाइप से करे। हाँ अब तद्धित चालक के खोज ये कांच के छड़ कर दिखा थे कांच के छड़ में पूरा चिपका थे तद्धित चालक है क्योंकि यह बिना छुए ही छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करते आसानी से वो आकर्षित करते हो। अब एक देखो तद्धित चालक तांबे के काबर बने होते ओला देखते ये तद्धित चालक वह पदार्थ होता है जो विद्युत आवेश को अपने अंदर आसानी से गुजरने देता है। तद्धित चालक पढ़े तद्धित चालक होतेगा आसानी से आवेश अपने अंदर गुजरने देती है ठीक। और अच्छे चालक तांबे से बने तांबा अच्छा चालक होते भाई चालक सुचालक होते। चलो अब एक तरफ देखो ये वाले ला तांबा अच्छा सुचालक होते याद रखना सबसे अच्छा सुचालक चांदी के बाद तांबा थी तांबा के बाद एल्यूमिनियम लेके जाना। अब एक देखो एक सारांश अपना पढ़े देकर सारांश का निकली कि कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर वह धनात्मक आवेश हो जाते धनात्मक आवेश कावर थे कावर की इलेक्ट्रॉन जाते ठीक है। चलो रेशम ऋणात्मक आवेश हो जाती अभी पढ़े ला और आवेशित कांच का छड़ बिना छुए हल्की वस्तुओं को अपनी आकर्षित करते ना इससे सिद्ध होता है कि यह तद्धित चालक मतलब अपने अंदर से आवेश के प्रवाह होने देते। अब अच्छे तद्धित चालक पदार्थ में तांबा अच्छा चालक है जिसका उपयोग तार बनाने में किया जाता है तार के उपयोग करते हैं हमारे घर में अच्छा चालक होते ओकर से थी। अब एक निष्कर्ष कहानी की यही देख लो कवर एग्जाम के बेस से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रयोग से यह सिद्ध हुआ कि रगड़ने से रगड़थन का आवेश उत्पन्न होते और तद्धित चालक पदार्थ आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने में सहायता करते तद्धित चालक अपन अंदर से आवेश ला गुजरे आसानी से गुजरन देते हो। चलो आगे देखते अब चलो इला देखो विद्युत एवं विद्युत आवेश देख देना आवेश का होते कहाँ से हो सोकर खोज कौन कही सबसे पहले ओकर प्रयोग कौन ओला देख अब का विद्युत धारा देखते अब। हाँ चलो विद्युत धारा जैसे कि पहले विद्युत धारा होते विद्युत धारा परिभाषा का है परिभाषा की विद्युत धारा होते का ठीक। चलो विद्युत एवं किसी चालक में आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन आवेश जब भी प्रयोग कर आवेश वाला मतलब इलेक्ट्रॉन ठीक है आवेश के बहना मतलब इलेक्ट्रॉन के बहना आवेशों इलेक्ट्रॉन के एक दिशा में निरंतर बहने को विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि दिखा चित्र में आप मतलब इलेक्ट्रॉन एक के दिशा में जाते हैं वो कहा हमारे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह मतलब विद्युत धारा के प्रवाह ये चले ना। जैसे कि हम टार्च जलथन सब कोई घर में टार्च जलथन पंखा टीवी कूलर फ्रिज सब उपयोग करथन तो कहा रहे आवेश का होते हमारे पास एक दिशा में जाते हमारे पास जहां से बटन चालू करथन एक दिशा में प्रवाहित होते पंखा में पहुंचते तो पंखा चलते टीवी में पहुंचते करंट है तो टीवी चलते और कूलर में पहुंचते तो कूलर चलते। और जैसे टार्च बैटरी से कनेक्ट रहते टार्च बटन जैसे चपकथन हमन तब वो बैटरी जुड़े डायरेक्ट वो चालू होते करंट सीधा पहुंचते ठीक है लाइट से। अब एला देखो अब विद्युत धारा के दिशा काते कौन से तरफ रहते जैसे कि वास्तविक कौन से वास्तविक और परंपरागत दो तरीके से होते ना। वास्तविक कौन से होते इलेक्ट्रॉन ऋण बोलते ना तो धन से ऋण की ओर जाती इलेक्ट्रॉन का धन से ऋण की ओर जाती ओला का बोलते ना वास्तविक धारा और परंपरागत धारा में धन से ऋण की ओर जाती परंपरागत में ऋण से धन की ओर जाती एला याद रखना ना वास्तविक धारा और परंपरागत धारा। अब एला देखो विद्युत धारा के मात्रक और सूत्र विद्युत धारा के मात्रक का होती
विद्युत धारा के एसआई मात्रा का एम्पियर धारा ला हमेशा हमन एम्पियर से मापथन। जैसे हमारे घर में कितना एम्पियर के धारा बहते ओला अपन कमेंट करके बताओ कि अपन आपके घर में कितना एम्पियर के धारा बहते। हाँ, अब एक एम्पियर बराबर होते एक कुलाम आवेश के मात्रा का है कुलाम है। ठीक, अब एक सूत्र होते आई हरे हमारे पास धारा आई बराबर क्यू बटे टी। आई हरे धारा और क्यू हरे आवेश और टी हरे हमारे पास समय। ऐसे होते एक फार्मूला का उपयोग हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आबो ओमे करबो। अब एक देख लो आई के मान धारा क्यू आवेश होते कुल आवेश और टी हरे हमारे पास समय। अब बता दूं आप मना कि आपके घर में कितना आपके धारा के मान कितना है, कितना एम्पियर के धारा बहते। अब एला देखो अब कि सरल विद्युत परिपथ में कई टाइप से बहते धारा। एला देखो अच्छा से, ये सरल विद्युत परिपथ दिखा एक तरफ बैटरी जुड़े एक तरफ लाइट जुड़े है। हम घर में ही प्रयोग कर सकते हैं। एक तरफ छोटे से बैटरी लेके छोटा लाइट रहते हैं। हम बचपन में प्रयोग करके देखे हम स्कूल जाते रहे तब परिपथ बना के जला के प्रैक्टिकल करें। जैसे कि बैटरी और सेल से जुड़े हैं धान से टाइप से कुंजी में जावत है, कुंजी से लाइट में पहुंच जाते, लाइट से फिर वापस होके रीन में जाते, बैटरी के रीन में जाते कर से कहा धारा दिशा बहते। ठीक है, धारा एक निश्चित दिशा में बहते तो वो लाइट जलत है। इस टाइप से लाइट जलता है प्रयोग हम बचपन में भी कर चुके हैं भाई। अब एला देखो विद्युत धारा के स्रोत का होते हमारे पास बैटरी होते, विद्युत आपूर्ति मतलब हमारे का स्विच घर में जो स्विच लगे रहते बटन लगे रहते वो हमारे पास स्विच रहते ओकर से डायरेक्ट करंट का है बटन चालू करते हमारे कूलर फ्रिज पंखा टीवी लाइट सब में पहुंचते। अब एक का है सौर ऊर्जा हिल का बोलते हमारे सोलर पैनल बोलते। सोलर पैनल ला लगा था तो हमारे घर में बिजली बिल नहीं आए काबर वो सूर्य से रोशनी लेके घर में पूरा बिजली प्रवाहित करते। और एक ठो लेके जनरेटर के उपयोग करते जैसे लैन गल होते कोई भी कार्यक्रम रहते जनरेटर मंगा कर रखते काबर हमारे कार्यक्रम जो घर में कार्यक्रम होते रहते वह लैन गोल से कोई वाला नुकसान मत पहुंचे अच्छे से निपटे करके हम जनरेटर बुढ़ते तुरंत। ये देख ये अपना है हमारे पास विद्युत धारा के स्रोत अपना से हम विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। और चलो आगे चलो एला देखो कि विद्युत धारा के प्रभाव होते। एला देखो जैसे कि ऊष्मीय प्रभाव पहला है हमारे पास ऊष्मीय प्रभाव चुंबकीय प्रभाव रासायनिक प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव इतना प्रभाव होते। एला अभी शॉर्ट में देखने के बाद एला विस्तार से करबो भाई। जैसे कि ऊष्मीय प्रभाव कहा थे विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में बदलते जैसे कि हीटर चला था हीटर से कहा अगर पानी गर्म होते हीटर सबको उपयोग करते गर्म करे बार। ठीक है, और एक देखो स्त्री का उपयोग करते ना कपड़ा प्रेस करे बार कपड़ा प्रेस कर करेंट होते तो उष्मा के माध्यम से कपड़ा प्रेस होते। और एक चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा के चुंबकत्व जैसे मोटर का चुंबकत्व के माध्यम से चलते हुआ मोटर चलते तो मशीन चलते होकर मशीन घूमते मशीन जैसे आटा पिसा जाता तो मोटर घूमते होकर चक्की घूमते होकर से हमारे आटा पीसते ऐसे टाइप से। और रासायनिक प्रभाव में रासायनिक परिवर्तन विद्युत धारा का रासायनिक जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग अपन 12वीं में अपन करके देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसे परखनली ऐसे टाइप से लेके उनमें रासायनिक प्रभाव करके केमिकल डाल के। हाँ, और ये प्रकाशीय प्रभाव देखो विद्युत धारा में प्रकाश उत्पन्न होता जैसे कि बल्ब जैसे कि ये देखो एक बल्ब जलत है आप मन के जैसे कि बल्ब कैसे जलते रासायन विद्युत धारा के प्रकाशीय प्रभाव प्रकाश उत्पन्न होते मन लाइट में जैसे कि बटन चमकता लाइट जलन तो प्रकाश उत्पन्न होती जैसे हमारे रूम उजाला हो जाते यही कहा होता है हमारा प्रकाशीय प्रभाव में लाइट जलते। और एला देखो बच्चा विद्युत धारा के उपयोग कामे करता है जैसे कि घर में पंखा बल्ब टीवी सब लोग उपयोग करते हैं व्हील पड़ते चाहते हैं बल्ब कूलर पंखा टीवी फ्रिज एसी सब उपयोग करता है। और मोबाइल चार्ज करे बार परिवहन में मेट्रो में इलेक्ट्रॉनिक सुविधा रहते उनमें हमारे पंखा भी चल रहे थे मोबाइल चार्ज भी कर देखे हुई आप मन। और एक बार देखो कि विद्युत धारा से संबंधित महत्व बिंदु का हरे इला अच्छा देखो जैसे कि में धारा केवल चालक पदार्थों में प्रवाहित चालक पदार्थ में धारा प्रवाहित अचालक पदार्थ से थोड़ा हो ही जैसे कि लकड़ी रख दे लकड़ी में थोड़ा धारा प्रवाहित हुई रबड़ में थोड़ा हुई रकड़ का सुचालक न हो अरे ठीक है सुचालक में ही धारा प्रवाहित होते मतलब जो चालक पदार्थ है वही में भाई। जैसे कि धारा का प्रवाह तभी होता है जब परिपथ पूरा रही बैटरी से ओकर जो से जुड़े रही बैटरी के प्लस और माइनस से ओकर जुड़े रही परिपथ है तभी वो काम करिए। एक धारा जितनी अधिक होगी उपयोग की क्षमता उतनी अधिक होगी। ठीक है, धारा जितना अधिक होगी उपयोग की क्षमता उतना अच्छा होगी। अच्छा धारा ही तो हमारे कूलर पंखा अच्छा चल ही और कम ही तो अच्छा नहीं चले घुर घार करते एक देखो। और इंसुलेटर पदार्थ जैसे रबड़ प्लास्टिक कांच में धारा प्रवाहित नहीं हो बताओ ना ये सुचालक पदार्थन हो या चालक पदार्थन है रबड़ प्लास्टिक कांच लकड़ी। हाँ याद रखना चालक हो
चालक हरे जे कते चालक हरे कते नो हरे। अब एक देखो थोड़ा से, जैसे कि ये है हमारे पास चालक और अचालक पदार्थ, इसलिए बताओ कते चालक हरे कते अचालक हरे। एला देखो अब एक चालक कते हरे हमारे पास तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना और लोहा, अतना एक हमारे पास चालक है। एमे से विद्युत प्रवाहित होते, एक रीति बोलता ना घर के सामने बिजली खंभा लोहा लगे तो मत छू ओम करेंट रहते इसे करके। अब एला देखो अचालक पदार्थ, अचालक पदार्थ का होते रबड़ है, प्लास्टिक, कांच, लकड़ी, वायु, एक है अचालक पदार्थ एमे से धारा प्रवाहित नहीं हो। अब एक बार देखो थोड़ा से, जैसे धारा प्रवाह कैसे होते, धारा प्रवाह कैसे होते, बैटरी रहते, बैटरी से बल्ब जुड़े रहते तो कहा होते प्लस एक सिरे जुड़े रहते, माइनस एक सिरा जुड़े रहते। जब ये परिपथ पूरा रहते तभी यह बल्ब जलते, और परिपथ एक जगह छोड़ देवो, एक तरफ प्लस जोड़ देवो माइनस नहीं जोड़बो तो नहीं जले। हाँ अब एक बार देखो इला, अब इतना पढ़े देकर सारांश का लिए, विद्युत धारा आवेशों का एक दिशा में निरंतर, एक ही दिशा में जही तब वो हमारे सब चीज जली, पंखा जली, और दूसरा दिशा में जही और तरफ नहीं जही तो पंखा जली ना लाइट जली। अब एक एसआई मात्रक एम्पियर है, बीज बताऊं एक बार, और सूत्र है आई बराबर क्यू बटे टी। क्यू का है हमारे पास आवेश है, टी है समय, अब आई है विद्युत धारा है। अब धारा के प्रभाव ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक और प्रकाशीय भी पढ़े ना भी होला, इला याद रखना है, इला अच्छा से वो पूरे डिटेल से कर बीच हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करना है। अब इला देखो, इला याद रखना है, याद काला रखना है, विद्युत धारा हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, महत्वपूर्ण सबके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है भाई। इसका सही और सुरक्षित उपयोग ही हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाए थे। सुरक्षित तरीका से उपयोग करते बिजली इसने हाथ से नहीं पकड़ ली, करंट लग गई कुछ भी हो सकते। हाँ अब इला देखो अब, हाँ चलो भाई इला देखो अब अच्छा से, एक है विद्युत धारा के प्रतीक, बीच बताओ हमें विद्युत धारा के प्रतीक का है, प्रतीक कहाँ से दर्शाता, विद्युत धारा ला आई से दर्शाता मना, विद्युत धारा ला आई से। एक इकाई का है एम्पियर, याद रखना है विद्युत धारा से के इकाई का है मात्रा का है एम्पियर, एम्पियर से मापता विद्युत धारा ला। एक संकेत का है ए एम्पियर की। एक पर देखो अब एक जैसे विद्युत धारा के मान कई टाइप से निकालता, ये देखो किसी चालक में अनुप्रस्थ काट क्षेत्र में टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित होते हैं, मतलब अतना अगर 2 मिनट में अतना आवेश प्रवाहित हो ही ओकर से हम धारा के मान निकाल सकते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी, यदि हमारे पास आई बराबर क्यू बटे टी, क्यू धारा, क्यू आवेश हरे, आई धारा हरे और टी हमारे समय हरे, एक समझ धारा के मान निकाल सकते हैं कितना धारा बहातेगा। और एक देखो विद्युत धारा के प्रकार का प्रकार होते, एक प्रत्यक्ष धारा होते, एक प्रत्यक्ष धारा मतलब डीसी और एसी हम पढ़े हैं 10वीं में, 10वीं 11वीं में रहें तो हम पढ़े एसी और डीसी करेंट। वो कहा होता है डीसी है डायरेक्ट करेंट, डायरेक्ट मतलब एक ही दिशा में बहते, वो हमारे पास डीसी रहते। जैसे देखो में इसमें धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती, इसका मान नियत रहता है। उदाहरण बैटरी सेल, बैटरी सेल में डायरेक्ट एक ही दिशा में प्रवाहित हुई धारा है, वो डायरेक्ट करेंट रहती, और घर में जो बहते वो है एसी करंट रहती। जैसे देखो ये प्रत्यवर्ती, एसी लोग प्रत्यवर्ती करंट बोलते हैं, प्रत्यवर्ती धारा, इसमें धारा की दिशा तथा मान समय समय पर बदलता रहता। उदाहरण घरेलू बिजली, घरेलू जैसे कि हम लाइट जलता है, लाइट ला जितना की जरूरत है उतना मिलते, कूलर ला एसी ज्यादा करंट की जरूरत रहती है, यही टाइप से मान बदलत रहती वहाँ। और एक बैटरी और सेल है नियत धारा प्रवाहित करते हैं, वो डायरेक्ट एक ही दिशा में। चलो अब एक बार देखो अच्छा से मस्त नया स्लाइड में, जैसे एला देखो जैसे कि चालक में धारा कैसे प्रवाहित होती है, कई टाइप से में चालक में धारा प्रवाहित होते हैं। ओला देखो चालक में धारा कैसे प्रवाहित होते, एक है जब किसी चालक के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर का होते पहले ओला देख लो, विभवांतर का थे विद्युत आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वही विभवांतर होते। विद्युत आवेश जैसे एक जगह से दूसरा जगह जही तब तो हमारी बिजली जली, और वही कहा विभवांतर है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य, वही हरे हमारे विभवांतर भाई। चलो एक देख लो, एक चालक के सिरों पर विभवांतर लगाए, विभवांतर लगाए तो विभवांतर कार्य अभी बताओ, तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक सिरों से
धनात्मक सिरे की ओर गति करते। विभवांतर लगाते हैं तो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर गति करते। ठीक है भाई। अब ये देखो, वास्तव में इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ते, परंतु परंपरागत धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक मानी जाती है। एला मैं शुरू में बताऊं परंपरागत और प्रत्यक्ष। परंपरागत धारा, अब इला देखो जैसे कि एक बात है बैटरी लिखे, ये परंपरागत धारा, डायरेक्ट परंपरागत धारा कहाँ से आते, धन से ऋण की ओर, धन से ऋण की ओर। और ये धारा कहाँ से आते हैं हमारे पास, ऋण से धन की ओर। अब एक बार देखो, एक देख इलेक्ट्रॉन की गति कैसे हो रहे थे, प्लस से ऋण की ओर। बढ़िया। अब एक बार देखो, एक बार हमारे विद्युत धारा किन कारकों पर निर्भर करते, कौन कौन से विद्युत धारा प्रवाहित होते, लेकिन कौन से कारक पर निर्भर करते, यह जानना जरूरी है। चलो ये देखो कि ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित धारा निम्न कारकों पर निर्भर करते। एक विभवांतर, दूसरा प्रतिरोध। विभवांतर बताओ कि आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर होते। और प्रतिरोध बताओ, प्रतिरोध मतलब रुकावट पैदा करते, जैसे कि धारा एक स्थान से दूसरी जगह जाते बोला रोकना, गति अवरोध के काम करते। एक बार देख लो, विभवांतर बढ़ाने पर धारा बढ़ती, विभवांतर बढ़ावो तो धारा बढ़ी। बढ़िया। हाँ। अब प्रतिरोध, प्रतिरोध बढ़ाने पर धारा कम, रोकबो तो धारा कहाँ ज्यादा बही, कर धारा के बीच में रोक देबो, जैसे हम साइकिल चलाते हैं बीच में पत्थर आगे स्पीड ब्रेकर आगे रुकबो, रुकबो तो हमारी गति का है कम हो जाते, वैसे चाहिए हुए प्रतिरोध। अब एक बार हमारे सूत्र एक से कहा थे, आई बराबर वी, आई प्रोपोर्शनल टू वी अपॉन आर। आई बराबर वी अपॉन आर, वी कहा है हमारे पास विभवांतर, आर कहा है हमारे पास प्रतिरोध। तो ये फॉर्मूला ला याद रखना है ला, आई बराबर वी अपॉन आर। एक से हमारे न्यूमेरिकल बनाओ, आई यानी हमारे धारा, वी विभवांतर, आर प्रतिरोध। अब एक तरफ देखो अच्छा से, एक लिखा है भी है आई धारा, और धारा कहाँ से नाम मापते ना, मैंने एम्पियर से। और विभवांतर, विभवांतर कहाँ से मापो हमने, वोल्ट से, मतलब ओकर मात्रक ही वोल्ट है। और धारा आर प्रतिरोध, प्रतिरोध के मात्रक कहा है हमारे ओम, प्रतिरोध के मात्रक ओम, धारा के मात्रक एम्पियर, विभवांतर के मात्रक वोल्ट, इसलिए याद रहना चाहिए। ठीक है। चलो अब आगे देखो नेक्स्ट स्लाइड में। चलो इला देखो है, इला नेक्स्ट स्लाइड हमार कि विद्युत धारा के उपयोग कहाँ कहाँ करथन, कैसे करथन, और एक उदाहरण। जैसे पहले उदाहरण देख लो कैसे बहथेला, ये देखो अच्छा से। जैसे कि कहा रहे टार्च में बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित होकर बल्ब को चमकाती है। बल्ब कहीं चमकते हैं जब बैटरी डायरेक्ट, इनमें कहा थे बैटरी डायरेक्ट करंट सप्लाई करते, डायरेक्ट लाइट लेते थे। एक लिखा है ये, टार्च से बैटरी के द्वारा धारा प्रवाहित होकर बल्ब को चमकाती है। बल्ब कैसे चमकते, जब धारा लाइट में प्रवाहित से बैटरी से डायरेक्ट करंट लाइट लग मिलती तो वो चमकते, ओकर से मतलब दिखाई देते प्रकाश। अब एक बार देखो, पंखा, बल्ब, हीटर आदि घरेलू उपकरणों में धारा प्रवाहित होकर कार्य करते। धारा प्रवाहित होते तभी हमारे पंखा चलते, कूलर चलते, लाइट जलते, धारा प्रवाहित होती तभी जली। एक मोबाइल चार्ज भी करते ना, धारा प्रवाहित होती तभी मोबाइल चार्ज होते। और एक बार देखो हल्का से कि ये हमारे विद्युत धारा का उपयोग विचारे, ये प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा, प्रकाश, बल्ब, ट्यूबलाइट विचारे ना, बल्ब, ट्यूबलाइट। और ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए हम का उपयोग करते हैं, हीटर और इस्त्री, इस्त्री प्रेस करते हैं हमारे कपड़ा ला। और बाद गति उत्पन्न करने के लिए पंखा, मोटर गोल गोल घूमते तो ओकर से गति मालूम होते हैं मतलब। और संचार और सूचना के लिए टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, और हमारे उद्योगों में विभिन्न कार्य के लिए, उद्योग में विभिन्न कार्य के लिए हम उपयोग करते हैं। और इसमें आप मतलब रोज क्लास आप मतलब देखे ले मिली।